जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। प्यारे बच्चों, इस नियम को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल को पहले हम समझ लेते हैं। बच्चों, एक बार क्या हुआ था कि जो न्यूटन है, न्यूटन जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होंगे या फिर सो रहे होंगे। मान लीजिए कि ये सो रहे हैं, ठीक है। अब इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे, ये सो रहे थे, ठीक है। इस पेड़ के नीचे क्या थे, ये सो रहे थे। अब इस पेड़ से एक गिरा सेब। क्या बच्चों, एक सेब गिरा, ये था सेब। अब प्यारे बच्चों, इनके सामने ये सेब गिरा। जब ये सेब गिरा तो ये एकदम से उठ गए। इन्होंने कहा भाई ये हुआ तो हुआ क्या। इन्होंने कहा कि भाई मतलब क्या है, ये क्यों गिरा नीचे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। तो एकदम से ये उठे, इन्होंने देखा कि ऊपर से सेब गिरा, तो सेब क्यों गिरा। फिर उन्होंने इसके बारे में छानबीन करी। छानबीन करने के बाद पता चला कि ये सेब जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरा। कौन सा बल प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरा। अब ये समझो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। प्यारे बच्चों, इस पूरे ब्रह्मांड में देखिए, मैं खुद कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूटन साहब बोल रहे हैं, ठीक है। इनकी न्यूटन जी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। या फिर कह सकते हो पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, और जो ये आकर्षित होते हैं इसी को ही आकर्षण बल कहते हैं। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, पहले यहां पर हेडिंग डाल लीजिए। तो यहां पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल लिख लीजिए कि संसार में प्रत्येक पिंड, संसार में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को ही, इस आकर्षण बल को ही आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि संसार में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, इनकी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आपको ये वाला जो है कॉपी में लिख लेना है, और इसे कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों देखिए किस प्रकार आकर्षित करता है वो देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कोई एक पिंड मान लीजिए ये है, क्या है, कोई एक पिंड है ये वाला, ये क्या है, मान लीजिए ये पिंड ए है और ये पिंड दूसरा है। मान लीजिए ये पिंड बी है, या फिर ऐसे मत मानो, ऐसे मानो ये पहला पिंड है और ये दूसरा पिंड है, ठीक है। अब बच्चों ये कोई दो पिंड है, पिंड का मतलब होता है वस्तु। अब देखिए इन दोनों पिंडों में मान लीजिए इसका जो भार है वो m1 है और इसका है m2। सीधी सी बात है कि ये पहला है तो इसका m1 हो जाएगा, इसका m2 हो जाएगा। अच्छा देखिए, आप इन्हें जो पिंड मत मानिए, मान लीजिए कोई वस्तु मान लीजिए आप, ये मान लीजिए एक जो है हम है, एक आप है, या फिर ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार आप मान सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये हम है और ये आप है। अब देखो बच्चों, मान लीजिए जो मेरा वजन है यहाँ पर वो m1 किलोग्राम है और आपका m2 किलोग्राम है। अब देखो आप अपने घर पे बैठे हो, मैं यहाँ स्टूडियो में हूँ, तो क्या है हमारे बीच की मान लीजिए कोई डिस्टेंस भी होगी। यार बच्चों मान लीजिए r डिस्टेंस है, कितनी, और
और जो डिस्टेंस होगी प्यारे बच्चों ये केंद्र तक की मानी जाएगी। कहाँ तक की? पिंड के केंद्र तक की डिस्टेंस मानी जाती है। अब बच्चों क्या होगा कि इनके मध्य जो लंबाई है वो तो r है हमारे और आपके बीच। अब जब इनके मध्य की लंबाई तो r है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाए एक दूसरे पे एक बल कार्य करता है इनका। इसका बल इधर के लिए लगता है और इसका बल इधर के लिए लगता है। ये भी F होता है और ये भी F होता है। अच्छा प्यारे बच्चों ये F जो है ये कौन सा बल होता है? ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल होता है F। ठीक है। अच्छा अब आप ये कहोगे कि बल क्या होता है? बल देखो बता रहे हैं आपको बल क्या होता है। बल ये होता है, अगर हम अभी इस मार्कर को जो बीच में तोड़ दें तो ये क्या है? बल ही तो लगा इसमें। क्या बल लगा? अभी हम क्या मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए अभी जो है ये मैक लगा हुआ है, इस मैक को हम तोड़ दें इसे बीच में से, तो ये भी एक बल है ना, तभी तो हम इसे तोड़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, वैसे तोड़ेंगे नहीं। देखो बच्चों यहाँ पर ये भी एक बल है और ये भी एक बल है। ये कौन सा बल है? ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इतना समझ गए? बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है वो क्या होता है। चलिए अब इसका नियम भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, ठीक है, इस प्रकार लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के मध्य लगने वाला, दो पिंडों के मध्य लगने वाला, पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, मध्य लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या फिर प्यारे बच्चों समानुपाती भी कह सकते हैं आप। ठीक है, समानुपाती के समानुपाती होता है तथा दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि बच्चों इसमें कहा गया कि कोई भी दो पिंडों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, यानी कि एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा है, वो क्या होता है? इन दोनों का गुणनफल इस जो आकर्षण बल है, ठीक है, उसके बराबर होता है इन दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल, बराबर प्यारे बच्चों समानुपाती। यहाँ पर देखिए समानुपाती का जो चिन्ह होता है या फिर व्युत्क्रमानुपाती का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि जो ये अट्रैक्टिंग फोर्स है यानी कि आकर्षण बल है F, वो समानुपाती होता है किसके? M1 इंटू M2 के। ठीक है, यानी कि इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये समझ लो कि जो समानुपाती होता है क्या होता है। समानुपाती का मतलब है प्यारे बच्चों कि ये दोनों राशियां एक दूसरे के समान हों। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बल को बढ़ाएंगे, अगर बल को बढ़ाएंगे तो M1 और M2 का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है,
यानी अगर हम m1 इंटू m2 का मान अगर बढ़ता है तो बल का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरी कंडीशन इसमें और दी गई है, तथा दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। कैसे? क्योंकि इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो r है। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन यानी कि समीकरण 1/2 से एंड 2। ठीक है, तो समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1/2। अब देखो, अगर हम 1 और 2 से दोनों में देखेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा F बराबर क्या आएगा बच्चों, अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 अपॉन r²। ये आ गया बच्चों यहाँ से, ये बिल्कुल यहाँ से ये आ गया है। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती को हटाने के लिए हमें यहाँ पर एक नियतांक की जरूरत पड़ेगी। क्या बच्चों, नियतांक की जरूरत पड़ेगी। देखिए ये हो जाएगा आपका F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर G m1 इंटू m2 अपॉन r²। ठीक है बच्चों, ये हो गया, सही है। तो ये आपका इसका जो फार्मूला निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो G है, ये G जो है एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या बच्चों, ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर G, यहाँ G एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सब आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।